बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा काबिल, जिसने दुनिया का सबसे पहला कत्ल करके दुनिया में कत्ल के रिवाज को शुरू किया और इससे ये सिलसिला बढ़ता गया और ता क़यामत मुसलसल बढ़ता जाएगा। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों को ये मालूम नहीं होगा कि इसने मुझे कत्ल क्यों किया और ना ही उसको मालूम होगा कि मैंने इसको कत्ल क्यों किया। दोस्तों, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जिसे हम दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से आज की वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसदाद मंशियात और जराइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2017 के दौरान दुनिया भर में 4,64,000 अफराद कत्ल किए गए, जिसके बरअक्स इसी साल 89,000 से ज़ायद अफराद जंग में और 25,000 दहशतगर्दी में हलाक किए गए। और ये हैरान कुन बात है कि कत्ल किए जाने वाले अफराद की तादाद जंग में हलाक होने वालों से 5 गुना ज़्यादा रही। इसी इदारे की एक और शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर रोज़ औसतन 137 ख़वातीन को कत्ल किया जाता है और ज़्यादातर की कत्लगाह इनका अपना घर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में कत्ल होने वाली 87,000 ख़वातीन में से आधी से ज़ायद की मौत इनके अपने अजीज़ो अकारिब के हाथों हुई। इसमें से तकरीबन 30,000 ख़वातीन की हलाकत की वजह इनके अपने शरीके हयात यानी खामन थे और 20,000 ख़वातीन को इनके अजीज़ो अकारिब ने कत्ल किया। और दोस्तों, अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके सरों पर पता नहीं कितने इंसानों के कत्ल का खून शामिल है। अमरीकी तहकीकी एजेंसी FBI को दिए गए बयान में एक अमरीकी शख्स ने 100 कत्ल करने का इतराफ़ किया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये अदाद-ओ-शुमार सन 2017 की है। जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कत्ल की रफ्तार को कैसे बताया। दोस्तों, क़यामत के करीब होने की एक अलामत ये भी है कि कत्ल का जुर्म बहुत बढ़ जाएगा। लोग इस जुर्म से इतना नहीं डरेंगे जितना डरना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल क़यामत के नज़दीक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बारे में चंद अहादीसों के मफरूज़े बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, दुनिया इस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक कि लोग ऐसा दिन ना देख लें कि जिनमें कातिल को कत्ल करने की वजह मालूम ना होगी और ना मकतूल को मालूम होगा कि इसे कत्ल क्यों किया गया। पूछा गया, ऐसा मामला क्यों कर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल आम होने की बिना पर कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होंगे। एक और हदीस का मफरूज़ा बयान करता हूँ। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले हर्ज होगा। मैंने कहा, या नबी अल्लाह, हर्ज क्या है? फरमाया, खून रेज़ी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खून रेज़ी तो अब भी होती है, हम मुशरिकीन को कसरत से कत्ल करते हैं। आपने फरमाया, मुशरिकीन का कत्ल मुराद नहीं, बल्कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करोगे, हत्ता कि आदमी अपने पड़ोसी, अपने चचाजाद भाई और कुर्बतदारों को भी कत्ल करेगा। बाज़ असहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस वक्त हम लोगों में शऊर ना होगा? आपने फरमाया, इनमें से अक्सर लोगों का शऊर सल्ब हो जाएगा और आफताब की शुआओं में उड़ने वाले ज़र्रात की तरह ज़लील लोग बाकी रह जाएंगे जो बेखौफ होंगे। इसके बाद अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर ऐसा ज़माना मुझ पर और तुम पर आ गया तो इससे निकलना मुश्किल होगा। जैसा कि हुज़ूर ने फरमाया था, जो इस फितने में जाएगा इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, एक और अहादीस का मफरूज़ा सुने। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज की कसरत हो जाएगी। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या है? तो दस्ते मुबारक को इस तरह हरकत देकर फरमाया,
کہ گویا آپ قتل مراد لے رہے تھے۔ دوستو یہ احادیث بخاری شریف جلد اول میں موجود ہے۔ دوستو ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب قتل بڑھ جائے گا۔ بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ قتل کرنے والا اور ہونے والا دونوں کو قتل کے کرنے یا ہونے کا معلوم نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں سروے کیے گئے ان کی اعداد و شمار کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل کا گناہ ایک شرع کے لحاظ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان با امید دیدار۔